हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम सीखने वाले हैं कि हमारे सर्किट में जो रेजिस्टेंस होते हैं या रजिस्टर्स होते हैं वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आता है और ये प्रूविंग भी आती है। अगर प्रूविंग आती है तो आपके 3-4 नंबर तो पक्के समझिए, और न्यूमेरिकल के साथ आती है तो पक्का 5 नंबर कंप्लीट, है ना। देखिए, जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं, लाइक जैसे हमारे सर्किट में कोई डिवाइस ऐड कर देते हैं, बल्ब लगा है, फैन लगा है, इस तरह की कोई भी चीज़ लगी होती है उसको हम लोग रेजिस्टेंस ही समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी करंट को ये डिक्रीज करते हैं, यानी करंट के फ्लो को ये स्लो करते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं और डिक्रीज करते हैं, उनकी स्पीड को रोकते हैं। कौन? ये रेजिस्टेंसेस या फिर रेजिस्टर्स। और ये हमारे सर्किट में किस किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं बेटा? सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कि आखिर सीरीज में ये किस तरीके से कनेक्ट किए जाते हैं। तो चलिए एक सर्किट बना लेते हैं सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पर हमने एक सर्किट बना लिया, एक सिंपल सा सर्किट देखिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। इस सर्किट की बात करें तो यहाँ पर जो बड़ी वाली आपको डंडी दिख रही होगी, ये बैटरी का हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी वाली होती है वो बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है यहीं से हमेशा हमारी रिलीज होती है क्या? करंट निकलती है यहाँ से, ओके, और यहाँ से घूमती हुई इधर से आगे चली जाती है। और जो निगेटिव टर्मिनल है इससे हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ से हमारी करंट इधर से जा रही है, जा रही है, जा रही, जा रही, और आपको बताएं करंट जब यहाँ से जा रही है, जा रही है, इस वाले पाथ से होते हुए आ रही है, वापस चली आ रही है, तो आपने ध्यान से देखा करंट को जाने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, इसलिए यहाँ पर करंट हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, सेम होती है। पूरे सीरीज सर्किट में हमेशा करंट क्या होती है? सेम रहती है। यह बात आपको ध्यान रखनी है, प्रूविंग में बहुत काम आएगी। अच्छा, आगे देखिए रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए जो आपका ये है ना, ये R1 रजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पर क्या है ये R2, और यहाँ पर ये R3, ये हमारे 3 रजिस्टेंसेस लगे हुए हैं यहाँ पर, ओके। अगर बात करते हैं तो यहाँ पर इसके बीच में अगर बात किया जाए यहाँ से यहाँ तक के बीच में, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? V1। और इसके बारे में अगर आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा V2, ठीक है, और फिर इसकी आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा V3, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पे आ रहा है। अगर माने यहाँ पर तो ये पॉइंट हमारा 1 हो गया, ये हमारा B हो गया, यहाँ पर हमारा C पॉइंट हो गया, और यहाँ पर हमारा D पॉइंट हो गया। ये हमने ABCD पॉइंट मान लिया क्योंकि यहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं, टर्मिनल्स हैं, यहीं पर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहले तो हम इसकी प्रूविंग करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सा सर्किट बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करी जाए वोल्टेज, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से V वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। जो बैटरी है अपनी है, ये बैटरी है, पता है आपको, ये है अपनी बैटरी, इसको लिख लेते चलिए हम यहाँ पे बैटरी। और यहाँ पर एक की भी लगा देते हैं, चलिए एक की भी लगा देते हैं। की होता है अपने सर्किट में जिससे कि हम क्या करते हैं, सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर ये जो बैटरी है अपना V वोल्टेज जो है अप्लाई कर रही है पोटेंशियल यहाँ पे, और आगे आते आते यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस R1 में V1 हो जा रहा है आपका पोटेंशियल। तो यहाँ पे इसका मतलब डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर R1 में आपका V1 आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, R2 में आपका V2 आ रहा है, और R3 में आपका V3 आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं सिंपल से सर्किट की तो वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको करनी है क्या इसकी? प्रूविंग। देखिए प्रूविंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ता है। कंसीडर कर लीजिए कि आपके पास एक सर्किट है, उसमें आपने रजिस्टेंसेस R1, R2, R3 अप्लाई कर रखे हैं। इसमें आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो R1 के क्रॉस V1, R2 के क्रॉस V2 और R3 के क्रॉस V3 हो जाता है। पूरे सर्किट में आपकी करंट जो है वो सेम रहती है। ये बातें आपको यहाँ बेटा लिखनी पड़ती हैं। तो चलिए उसको हम फटाफट लिख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखिए लिख लिया है, कंसीडर कर लिया कि हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा अक्रॉस रेजिस्टेंस R1 के क्या V1 है, R2 के V2 और R3 के V3 है। ये हम लोगों ने यहाँ पे बस इतना सा लिख लिया है, ये जो कि जरूरी काम है, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने ऊपर वाला तो कंसीडर कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, सिंस V यानी V इज द पोटेंशियल डिफरेंस देयरफॉर बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी हैव। यहाँ पे हमारी बैटरी से हमने कितना V पोटेंशियल अप्लाई किया था, यही आपका V पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पर जाकर के डिफरेंस हो जा रहा है इन सब के बीच में, यानी डिफरेंट हो जा रहा है जाके। यानी बैटरी ने जो वोल्टेज अप्लाई किया था, आप यहाँ पर देख पा रहे हो जो बैटरी ने वोल्टेज अप्लाई किया था वो था V, और आगे जाकर के ये V1, V2 और V3 में क्या डिवाइड हो गया। इसका मतलब टोटल हमारी बैटरी में या टोटल इस सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल कितना है वोल्टेज। अगर बात करें तो टोटल V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू बात करें तो हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3।
और इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट का नाम। तो यहाँ पर बच्चों इतना तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है पूरी बैटरी का वो कंजर्व होता है, यानी कि टोटल हमने जो अप्लाई किया था V वही वाला डिवाइड होकर V1 V2 V3 में डिवाइड हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक इक्वेशन बना ली V = V1 + V2 + V3 और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद हम लोग को पता है ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम लिखेंगे बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। अच्छा ओम्स लॉ क्या होता है, देखिए ओम्स लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, V = IR पढ़ा था ना, V = IR। यहाँ पर हमारा जो V था पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट और R क्या है अपना रेजिस्टेंस है कि नहीं, ठीक है। अगर यहीं से हम बात करते हैं कि ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इसके जा रहा है, जब R1 से पास हो रहा है, R2 से पास हो रहा है और R3 से पास हो रहा है, तब क्या हो जाएगा इसमें, देखिए बेटा हम लोग को पता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, V = IR होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं सिंस सेम करंट फ्लोज थ्रू ऑल द रेजिस्टेंसेस, पूरे सर्किट में हमारे कैसी करंट फ्लो हो रही है, सेम करंट फ्लो हो रही है। जब सेम करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, करंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 के लिए हो जाएगा करंट तो सेम रहेगी बट ये हो जाएगा R1 हो गया ना। V2 के लिए क्या हो जाएगा, V2 के लिए आपका हो जाएगा I सेम रहेगा बट यहाँ पे हो जाएगा R2। V3 के लिए क्या हो जाएगा, V3 के लिए I तो सेम रहेगा बट यहाँ पे हो जाएगा R3। इसको हम इक्वेशन का नाम देते हैं, इक्वेशन सेकेंड बना लेते हैं, इसको हम इक्वेशन थर्ड बना लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 4 बना लेते हैं। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया कि जब हमारा वोल्टेज V1 अक्रॉस हो रहा है रेजिस्टेंस R1 से, तो यहाँ पर V1 = क्या हो जाएगा IR1। I में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि पूरे सर्किट में जो करंट है वो सेम रहती है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे V1 का लिख लिया IR1, V2 का लिख लिया IR2, V3 का लिख लिया IR3। अब क्या करेंगे, ये V1 V2 V3 की जो वैल्यूज़ है ना वो इस वाले इक्वेशन में जो ऊपर बनाई थी ना इसमें पुट कर देंगे, V1 V2 V3 के प्लेस पे पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। अब इन चारों इक्वेशन से मिला के क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे V = R1, V2 के प्लेस पे I R2, V3 के प्लेस पे I R3। अब क्या करेंगे, सब में से हम ले लेंगे कॉमन, I को ले लेंगे कॉमन बेटा। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारा R1 बचेगा, यहाँ पे R2 बचेगा और यहाँ पर R3 बचेगा। और यहाँ पर इस तरफ भी ओम्स लॉ अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा I R हो जाएगा। आप देखेंगे ये वाला I और ये वाला I कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, R = R1 + R2 + R3। अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है वो यही वाला फॉर्मूला रेजिस्टेंस का आ चुका है निकल कर। अब यहाँ पे जो R आपको दिख रहा है, R की वैल्यू आ रही है R1 + R2 + R3 आ रही है। अगर हम देखें यहाँ पर टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो यहाँ पर हम RS लिख रहे हैं बेटा, RS को हम बता रहे हैं यहाँ पर ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर इसके सामने जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं ना उन सबको हम ऐड कर देते हैं, R1 + R2 + R3। RS क्या है, वो एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। तो हमारे सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे उन सबको हम ऐड कर देंगे। जरूरी नहीं कि सिर्फ R1 + R2 + R3 लगे हों, और भी अगर लगे होते हैं हमारे रेजिस्टेंस तो हम उनको भी यहाँ पर ऐड कर देते। तो यहाँ पर सिर्फ 3 हमने रेजिस्टेंस लिए थे तो यहाँ पर सिर्फ 3 वाला फॉर्मूला बन गया। यही है वो प्रूविंग। और अगर आप यहाँ पर सर्किट में रेजिस्टेंस और अप्लाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस, अभी 3 लगे हैं तो 3 का फॉर्मूला बन गया। अगर आप और रेजिस्टेंस लगाते तो यहाँ पर जो है ना आपके R और ऐड हो जाते और ये n तक चलता चला जाता है, यानी कि आप जितने भी चाहे उतने रेजिस्टेंस सर्किट में लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी प्रूविंग कंप्लीट होती है। अगली क्लास में हम लोग करने वाले हैं पैरेलल की प्रूविंग, तो बस आप इसको प्रैक्टिस करके रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। देखिए, तो ये तो अपनी प्रूविंग हो गई बच्चों। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल में डर लगता है बच्चों, तो आप हमारी सीरीज़ ज्वाइन हो चुकी है, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको फिजिक्स के हर एक न्यूमेरिकल को डिटेल में बताएंगे हम, और उसके बाद लाइट के चैप्टर के न्यूमेरिकल भी कराएंगे। उसके बाद हम PYQs कराएंगे, यानी कि आपके बोर्ड की पूरी तैयारी कराएंगे, न्यूमेरिकल्स का डर दूर कर देंगे। अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फटाफट ज्वाइन कर लीजिए।